Hello students. Now we have the numerical 4.16. Let's see what we have in this numerical. In this numerical we have the two parts and we will solve one by one to each of them. In the first part, this one is the first part. Let's see the whole problem. For a circular coil of radius r and turn carrying current I, the magnitude of the magnetic field at a point on its axis at a distance x from its center is given by this. देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों हमसे, what we have, हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, if we have a coil जिसका रेडियस r है और नंबर ऑफ टर्न n है और उसमें जो करंट है वो क्या है I, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर if we have a coil having the radius r and current I and the number of turn n, then from at the distance x from the center on the axis जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्यारे बच्चों कितना होता है, इतना होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। डियर स्टूडेंट, ये अपने आप में हमारा एक डेरिवेशन था जो हमने किया था थ्योरीज के वीडियो में। तो दिस थिंग वी हैव गिवन। ओके, नाउ अब हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, शो दैट दिस रिड्यूस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यानी हमसे कहा गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें हेल्प करता है किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले से हम किसी भी कॉइल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेट्स, तो वी आर डूइंग, डियर स्टूडेंट, वी आर डूइंग द पार्ट ए, ठीक है। तो वी हैव व्हाट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड गिवन क्या है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अच्छा, फॉर द सेंटर ऑफ द कॉइल, अगर हम सेंटर की बात करें, फॉर द सेंटर ऑफ कॉइल, तो प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए अभी तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इस लोकेशन पे निकाला है। इफ वी आर फाइंड टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो वी विल मूव टुवर्ड द सेंटर। इन दैट केस x क्या हो जाएगा, 0। अगर हमें इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फिर तो हमें x की जरूरत ही नहीं है, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, अबव इक्वेशन बिकम, तो ये जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है देखिए क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन ओवर 2 0 प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट, आर 0 प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, आर क्यूब म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन ओवर 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब, तो क्या बचेगा, एक आर बचेगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। तो दिस थिंग वी हैव गॉट। और प्यारे बच्चों ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। किसी भी कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये उसका फॉर्मूला है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने वही अपना, हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि इस फॉर्मूले से क्या आप कॉइल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल, दिस थिंग वी हैव डन। तो फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट इजी वन। नाउ मूव ऑन फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। Okay dear student, now move on for the next part of this question. I think that you have written all this, तो वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपने लिख लिया होगा। Now move for the second part.
फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों अलग अलग है, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमसे इससे पूछा गया था क्वेश्चन में, वी हैव डन। नाउ मूव टू द बी पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। तो बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल ऑफ इक्वल रेडियस and number of turn n carrying equal current in the same direction and separated by a distance r. Show that the field on the axis around the midpoint between the coil is uniform over a distance that is small as compared to r is given by b is equal to 0.72 mu naught ni by r. तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट आपने देख लिया है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये स्टेटमेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ क्योंकि वी नीड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर द सॉल्यूशन। तो एक बार आपने स्टेटमेंट देख लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द बी पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो एंड ईजी ऑल्सो। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन ऑफ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव। तो डियर स्टूडेंट, समझिए हमसे क्या गिवन है और क्या हमें करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास दो कॉइल हैं। वी हैव द टू कॉइल, कॉइल 1 मैं इसको नाम दे देता हूं, और एक हमारे पास दूसरी कॉइल है, कॉइल 2। सबसे पहले हमें दो कॉइल गिवन है, दिस इज x और दिस इज y। मैंने इनको नाम दे दिया है। प्यारे बच्चों, जो रेडियस x का है वही रेडियस y का है। रेडियस r, रेडियस r, ओके। जो करंट x में है वही करंट y में है। करंट की अमाउंट सेम है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, ओके। और जितने नंबर ऑफ टर्न x में है उतने ही नंबर ऑफ टर्न y में है। चलिए, इसके सेंटर को मैं ले लेता हूं P और इसके सेंटर को ले लेता हूं मैं Q। लेट P बी द सेंटर ऑफ x एंड Q बी द सेंटर ऑफ y, और मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। लेट मी ज्वाइन द सेंटर, ओके। अब ये जो सेंटर P और Q मैंने ज्वाइन करे हैं, तो प्यारे बच्चों जरूर इनका कोई मिड पॉइंट भी होगा। P और Q का कोई ना कोई क्या होगा, मिड पॉइंट। हमसे कहा गया है P और Q दोनों ही क्या हैं, R डिस्टेंस पर है। P और Q दोनों ही क्या है, R डिस्टेंस पे। तो प्यारे बच्चों, P से O तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/2, और O से Q की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/2। आई थिंक दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको कंसेप्ट। चलिए, P और Q R डिस्टेंस पे है और मिड पॉइंट है, तो दिस R/2 एंड दिस R/2, ठीक है। अब हमसे कहा गया है, हमें प्रूफ क्या करना है। हमसे कहा गया है O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। किसके बीच में, P और Q के बीच में। दैट विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो एक बार जरा लेट्स सी करें इसको, ठीक है। और वो कितना होगा, 0.72 जो भी गिवन था, ठीक है ना। लेट डू द न्यूमेरिकल। तो चलिए बेटा, सबसे पहले X करंट I की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और Y कॉइल भी करंट I की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो O पर हमारे पास कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमें मालूम है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट a distance x from center of coil is given by, देखिए प्यारे बच्चों,
B is equal to mu naught n I r square upon 2x plus x square r square पावर 3/2। ये हमें गिवन है। किसी भी कॉइल के, देखिए किसी भी कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा, जबकि कॉइल की रेडियस r है, करंट I है और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। क्लियर हो गया बात? चलिए तो देखिए, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे किसके लिए, x के लिए, और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल x एट O, एट पॉइंट O, तो वो हमने क्या ले लिया, bx। तो देखिए म्यू नॉट एज इट इज, n एज इट इज, I एज इट इज, r स्क्वायर एज इट इज, 2 एज इट इज। बस x का काम कौन करेगा, r/2। देखिए p और o के बीच की डिस्टेंस क्या है, r/2। क्लियर हो गया? और स्क्वायर है तो r/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एज इट इज होल पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल y एट पॉइंट O, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऊपर, तो वो होगा by इज इक्वल टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2। देखिए इसके लिए x क्या हो जाएगा, वो भी r/2 हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। x और y दोनों कॉइल के लिए x का काम कौन करेगा, r/2। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए इसको सॉल्व करें। म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2, बताएंगे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाय 4 प्लस r स्क्वायर 3/2। ये भी यही आएगा, म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर बाय 4 प्लस r स्क्वायर 3/2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2, हाउ मच विल दिस बिकम, 4 r स्क्वायर 4 होल पावर 3/2। ये भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर 2 5/4 r स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए और सॉल्व हो सकता है ये, म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2 5/4 की पावर 3/2, 5/4 की पावर 3/2, और r की पावर कितनी बचेगी, r की पावर 3 बचेगी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, r की पावर 3 बचेगा। सिमिलरली म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2 5/4 की पावर 3/2 r क्यूब। बात समझ आ गई? ये कितना बचेगा, म्यू नॉट n I 2 5/4 की पावर 3/2 r, म्यू नॉट n I 2 5/4 की पावर 3/2 इंटू r। देख लीजिए, जो वैल्यू bx की है वही वैल्यू किसकी आएगी, by की आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, जनरल फॉर्मूला लिया और उस फॉर्मूले का यूज करके कॉइल x का मैग्नेटिक फील्ड निकाला O पे, कॉइल y का मैग्नेटिक फील्ड निकाला O पे, और x का काम कौन करेगा, r/2, एंड we get the following value। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहां तक कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। So we have find out the value of bx and by. Okay, now move on, dear student. So this thing you have done. Okay. Now we are going to add up the value of bx and by. What we have got. Why? Because
Since the direction of current in both the coil is same, hence the direction of magnetic field is also same. As we know the right hand thumb rule, let this current is coming this way, ऐसे और something like this, ठीक है? We have this, so magnetic field due to X here, Bx, and similarly we also have the direction of magnetic field, so this direction will be the magnetic field, By. So by using the right hand thumb rule, we got the conclusion, since the direction of current is same in both the coil X and Y, hence the direction of magnetic field at O is also same. Total magnetic field at O is equal to Bx plus By. तो O पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 5/4 की पावर 3/2 into r plus same value we have also for this 2 5/4 की power 3/2 r. So both the coil have the same magnitude of the magnetic field and also the direction, that's why they are get added. Okay, so by adding this we get mu naught Ni 5/4 power 3/2 into r. So dear, we can write up 4/5 power 3/2 mu naught Ni over r. Okay, those who are not quite familiar with the mathematics, let me tell you, x की पावर अगर 3/2 होती है तो we can write x root x. x की पावर 3/2 का क्या लिख सकते हो, x root x. तो that means 4√4 upon 5√5 mu naught Ni over r. Okay dear student, so 4 as it is 4, √4 क्या बन जाएगा 2, 5 as it is, और √5 की वैल्यू प्यारे बच्चे होती है 2.2, √5 की वैल्यू होती है 2.2, म्यू नॉट Ni ओवर r. तो 4 to 8 और 5 की 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे we get 11 mu naught Ni over r, and when the 8 is divided by the 11 we get 0.72 mu naught Ni over r, which is the required answer जो हमसे पूछा गया था. ठीक है, तो this is the required answer जो हमसे पूछा गया था कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं वेरिएबल होगा, यूनिफॉर्म होगा. अब कैसे, इसको भी जरा हम आपको बता देते हैं. लेट्स सी बाय यूजिंग अ ग्राफ. देखिए ग्राफिकली आपको बता देते हैं. पहले तो थोड़ा सा एक बात याद रखेंगे कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और ये उसका सेंटर है और ये उसके सेंटर से जाने वाली क्या है, एक्सिस है, और इसमें कोई करंट है I, तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है सेंटर पर प्यारे बच्चों. मैक्सिमम क्या होता है, सेंटर पे. तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे ऐसे होता है. ठीक है, दिस. ओके, चलिए. तो
सबसे पहले x की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर पे, तो ऐसे चलेगा और that will move on like this. Okay. ऐसे ही जो y का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा y के सेंटर पे और वो इस तरह से, ठीक है ना, मूव करेगा। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कहां करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी 0.72, ये जो वैल्यू है ये होगी, दिस वैल्यू इज 0.72 म्यू नॉट Ni/r। क्लियर हो गया। और अगर आप ध्यान देंगे, मैं इसको अगर थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाता हूं, ये देखिए, तो इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट, इतनी वैल्यू देखिए x और y के बीच में इतना मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। देख लीजिए, दिस इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो x और y के बीच में रहेगा ही रहेगा, और ये कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली आई हैव कन्विंस्ड यू द न्यूमेरिकल। वीडियो में शायद ये सही नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को। This is the constant magnetic field 0.72 mu naught Ni/r। ये जो शेडेड एरिया निकला है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दोनों के फील्ड का, इसको इधर से इधर एक्सटेंड कीजिए तो आप देखेंगे इतना तो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ऊपर भी है और इधर भी है, लेकिन इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, P और Q के बीच में इतना तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, in the next numerical 4.17, dear student, what we have, a toroid has a core of inner radius 25 cm and the outer radius 26 cm, around which 3500 turn of a wire are wound. If the current in the core wire is 1.1 ampere, what is the magnetic field is outside the toroid, inside the core of the toroid, in the empty space surrounded by the toroid? This is the statement of the numerical. So let's solve the given problem what we have. So first of all, let's imagine it a toroid. This is let we have a toroid, and you know what is toroid, the circular form of a helix. This is the toroid, okay, and in the toroid we have the amount of current I is equal to 11 ampere. This is the amount of current which is flowing in the toroid, and we have the two radius, one is inner radius and one is outer radius. The inner radius means this is the inner radius Ri, and this is the outer radius Ro. Okay, so the mean radius will be this plus this by 2. Radius is equal to Ri plus Ro by 2 is equal to, let me solve here. R is equal to Ri plus Ro by 2 is equal to, that is 25 plus 26 divided by 2, that is 25.5 centimeter. Okay, centimeter, or you can say that 25.5 into 10 to the power minus 2 meter. So this is the radius of the toroid what we have, and if we find out the circumference of the toroid 2 pi r,
that will be 2 pi into 2 pi r is equal to 2 pi into 25.5 into 10 to the power minus 2 is equal to, that will be get 51 pi into 10 to the power minus 2 meter. Why I am doing so, you will get know soon. तो प्यारे बच्चों, हमसे जो पूछा गया है, we have the three reason. Let's consider, let assume A. What is A? Outside the toroid, that is outside point. Okay, and B, this is B. B means inside. Okay, and C, this is C, empty space. So we have to find out the magnetic field at the three location A, B and C. So let's do the numerical for all the three portion solution. तो प्यारे बच्चों, we have, ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि किसी भी टॉरॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो केवल उसके इनसाइड में होता है, एम्प्टी स्पेस, और आउटसाइड में क्या होता है? जीरो। ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। सो ए पार्ट वी विल डू मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू जीरो। टॉरॉइड के आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। Before the part B, let me solve the part C. Magnetic field empty space में, magnetic field in empty space, okay, that will also zero. तो इसमें A part और C part तो theoretical we have done, इसमें कुछ करना ही नहीं है। Now come to the B part. जब हमसे पूछा गया inside the core, क्योंकि जो magnetic field है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, ये ऐसे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच एग्जिस्ट इनसाइड द कोर। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर एग्जिस्ट करता है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैग्नेटिक, वी आर डूइंग द पार्ट बी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वो होता है प्यारे बच्चों म्यू नॉट एन आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टॉरॉइड। सो म्यू नॉट एज इट इज, ये जो स्मॉल एन है इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। एक्चुअली स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है, स्मॉल एन होता है कैपिटल एन ओवर एल, लेकिन टॉरॉइड के लिए ये जो एल है ये 2 पाई आर का काम करेगा। जो L है वो क्या हो जाएगा? L होता है लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन हमारा टॉरॉइड क्या होता है? सर्कुलर, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वही L का काम करेगा। तो मेरे ख्याल से N की वैल्यू आपको समझ में आ गई, I एज इट इज। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्म कितने गिवन है हमें? 3500। करंट की वैल्यू कितनी है? 11, और 2 पाई आर ऑलरेडी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, दैट इज 51 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो देख लीजिए इसको प्यारे बच्चों। So after solving this data, dear student, we get 3.02 into 10 to the power minus 2 Tesla. So this is the required solution of the given numerical. Outside the toroid 0, empty space में 0. We have the magnetic field only inside the core, and that is equal to this. So this is the solution of the given question.